Today I am going to teach about the chapter vector. Vector. First we explain and define about the vector. तो वेक्टर को हम लोग डिफिनीशन करते हैं the quantities that have magnitude as well as direction. The quantities that have both magnitude as well as direction and follow triangle law of addition. Is known as vector quantity. मीन्स ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और ट्राइंगल रूल का फॉलो करें. ट्राइंगल रूल्स मीन्स एज्यूम दैट ये दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर हमारा बी है. ट्राइंगल रूल करता है क्या है कि ए प्लस बी को हम लोग ऐड करेंगे तो वेक्टर सी मिल जाएगा. तो वेक्टर सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस और वेक्टर बी. दिस इज द ट्राइंगल रूल. जो क्वांटिटी ट्राइंगल रूल फॉलो नहीं करता है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहे स्टिल वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं. सिमिलर टू लाइक ए करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द ट्राइंगल रूल, सो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. अब हम लोग एडिशन, हाउ टू एड टू वेक्टर. Assume that a vector is addition of vector. वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं. ए वेक्टर बेटा यहां से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. इसको हम लोग यदि ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी. दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा. और ये जो हमारा एंगल हो जाएगा पाई माइनस ऑफ थीटा. We will assume that this is A, this is B, this is C. तो use cosine rule in triangle ABC. The cos of pi minus theta is equal to A का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ऑफ A प्लस B का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो होता है वो हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन vector A and vector B. Thank you.